ऋग्वेद साहित्य का समय, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कब हुई, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन काम है, किंतु उनके अत्यंत प्राचीन होने में अब किसी को संदेह नहीं है। यह वैदिक साहित्य का सबसे प्रमुखतम एवं प्राचीनतम ग्रंथ है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की प्राचीनता का अनुमान कई प्रकार से किया जा सकता है। ऋग्वेद को अन्य प्राचीन ग्रंथों के साथ एक संदर्भ के रूप में उपयोग कर इसकी प्रारंभिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाभारत भी हिंदुओं का बहुत प्राचीन ग्रंथ है, जिसे ऋग्वेद के समकालीन या उसके बाद की रचना माना जा सकता है, जिसके विभिन्न संस्करणों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर वेजवेलकर का मत है कि महाभारत की मुख्य कथा बौद्ध धर्म के प्रचार से भी पहले लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध का काल ईस्वी पूर्व 513 से ईस्वी पूर्व 483 माना जाता है। मृत्यु के समय इनकी आयु लगभग 80 वर्ष मानी गई है। महाभारत के भी कई संस्करण हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले संस्करण का नाम जय था, जिसमें कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन था। दूसरा संस्करण भारत कहलाया, जिसमें शायद 24,000 श्लोक थे। भारतीय काव्य और शास्त्र उस समय समृद्धि की ओर अग्रसर थे एवं सामयिक सामाजिक मुद्दों को सामने ला रहे थे। डॉक्टर वेजवेलकर के मत में महाभारत के यह दोनों संस्करण बौद्ध धर्म से पहले के ही हैं। कुछ भी हो, महाभारत के मुख्य भागों का रचना काल 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद का नहीं माना जा सकता, यद्यपि उसमें कुछ न कुछ संशोधन 3री-4थी शताब्दी ईस्वी तक होती रही। महाभारत से तथा बौद्ध धर्म से भी प्राचीन उपनिषद है और ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों से भी प्राचीन हैं। इस प्रकार वैदिक संहिताओं का समय और उनमें भी ऋग्वेद का समय काफी पीछे पहुंच जाता है। ऋग्वेद की प्राचीनता एक दूसरे प्रकार से भी सिद्ध होती है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की प्राचीनता का अनुमान यास्क और पतंजलि जैसे विद्वानों के कार्यों से भी लगाया जा सकता है। महाभाष्यकार पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व रहा है। पाणिनि, जिनकी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम की टीका लिखी गई थी, पतंजलि से भी प्राचीन हैं। यास्क, जिन्होंने निरुक्त लिखा है, पाणिनि से कहीं अधिक प्राचीन हैं। यास्क ने निघंटु पर टीका लिखी है, जिसे निरुक्त कहते हैं। निघंटु को वैदिक शब्दों का शब्दकोश समझना चाहिए। निरुक्तकार सब शब्दों को धातु मूलक मानते हैं। वर्तमान निरुक्त के लेखक यास्क ने प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान निरुक्त लिखे जाने के समय तक अनेक निरुक्तकार हो चुके थे। निरुक्त में एक कौल नामक प्रतिपक्षी का कहना है कि वेद मंत्र निरर्थक हैं। निरुक्तकार ने इसका खंडन किया है। इस विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्तकार के समय तक वेद मंत्रों की व्याख्या के विषय में बहुत मतभेद उत्पन्न हो चुका था। यहां तक कि कुछ लोग वेद मंत्रों का अर्थ करने के ही विरुद्ध थे। यास्क ने निरुक्त में वेदों के अर्थ का विवेचन किया है, जो यह दर्शाता है कि उस समय तक वेदों के मंत्रों के विभिन्न अर्थ निकलने लगे थे। उनका तर्क यह दिखाता है कि वेदों के प्रति समझ और विवेचना में मतभेद हो चुके थे। निरुक्त का उद्देश्य वेदों के शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना था, जिससे हमें ज्ञात होता है कि वेदों की प्राचीनता के समय तक उन्हें लेकर व्याख्यात्मक परंपरा प्रगति कर चुके थे। दयानंद जैसे आधुनिक विचारक ने भी वेदों की व्याख्या करते समय ऐतिहासिक कथाओं की लोकप्रियता के संदर्भ में विचार रखे। उस समय तक वेद मंत्र काफी पुराने हो चुके थे। वेद मंत्रों के किस प्रकार अनेक अर्थ होने लगे थे, यह निरुक्तकार यास्क ने उदाहरण देकर बतलाया है। एक जगह वे लिखते हैं, तत्को वृत्रः मेघिति नैरुक्तः त्वाष्ट्रोसुर इत्यैतिहासिकः अपांच ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मणा वर्ष कर्म जायते तत्र उपमा अर्थेन युद्धवर्ण भवतीम अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णाः ब्राह्मणवादाश्च विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार तस्मिन्हते प्रशस्यन्दिरे आपगी। अर्थात ऋग्वेद में यह वर्णन मिलता है कि वृत्र को मारकर इंद्र ने जल बरसाया। लेकिन यह वृत्र कौन है? निरुक्तवानों का मत है कि वृत्र मेघ को कहते हैं, जबकि ऐतिहासिकों का मत है कि वृत्र नाम का त्वष्टा का पुत्र एक असुर था। जल और तेज प्रकाश के मिलने से वर्षा होती है, जिसका युद्ध के रूपक में वर्णन करते हैं। मंत्र और ब्राह्मण वृत्र को सर्प वर्णित करते हैं। अपने शरीर को बढ़ाकर उसने पानी को बहने से रोक दिया। उसके मारे जाने पर रोका गया जल निकल पड़ा। इन सम्मतियों के होते हुए पाठक स्वयं अपना मन निर्धारित कर ले। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद ने वेदों का अर्थ कुछ कुछ निरुक्तकार की तरह करने की कोशिश की है।
उनके मन में भी वेदों में ऐतिहासिक कथाएं नहीं हैं। वेदों की प्राचीनता का इस प्रकार अनुमान कर लेने पर उनके ठीक समय का प्रश्न दार्शनिक दृष्टि से विशेष महत्व का नहीं है। हम पाठकों को 2-3 विद्वानों का मत सुनाकर संतोष करेंगे। लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने अपने औरायण ग्रंथ में गणित द्वारा ऋग्वेद का समय 425 ईसा पूर्व सिद्ध किया है। जर्मन विद्वान याकोबी भी ऋग्वेद का यही काल मानते हैं। यद्यपि दूसरे कारणों से कुछ भारतीय विद्वान ऋग्वेद का समय 3000 ईसा पूर्व बतलाते हैं। सर राधाकृष्णन का विचार है कि ऋग्वेद को 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्वखा जाए तो उसे ज्यादा प्राचीन बताने का आक्षेप न हो सकेगा। इन सभी विवेचनाओं से यह साफ है कि ऋग्वेद का समय भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा के विकास की पहचान करता है। इस प्रकार ऋग्वेद केवल प्राचीनतम ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि संस्कृतियों के बुनियादी पहलुओं का एक ज्वलंत प्रमाण है, जो आज भी हमारे विद्वानों का अध्ययन केंद्र है।